राम राम दोस्तों, आज बात करते हैं नाथुला दर्रे की। आप सोचेंगे कि आज ही इस दर्रे की बात करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद से बंद नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया गया था। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ कान से सुनना और ला का अर्थ पास होता है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इस जगह पर चीनी और भारतीय सैनिकों द्वारा दोनों तरफ पहरा दिया जाता है। 1959 में चीन के जनवादी गणराज्य द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद तकरीबन 4 दशकों के लिए इसे सील कर दिया गया था। 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद यह मार्ग खुला था और फिर से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, इस दर्रे पर भारत और चीन की 2 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। पहला युद्ध 1962 में हुआ था। तब रणनीतिक जीत के घमंड में चीन भारतीय जवानों को कम आंकने की भूल कर बैठा था। करीब 1 महीने चले 1962 के युद्ध में चीन के 722 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद इसी दर्रे पर 1967 में भी चीन ने हिमाकत की थी, जो उसे भारी पड़ी थी। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून 1967 को। तब चीन ने 2 भारतीय राजनयिकों को पेकिंग, जो बीजिंग का पुराना नाम था, वहां से जासूसी के आरोप में निकाल दिया और दूतावास के बाकी कर्मचारियों को बंधक बना लिया। भारत ने भी जवाब में चीनी दूतावास के अधिकारियों को निकाल दिया। फिर 3 जुलाई को भारतीय दूतावास से चीनियों का घेरा हटा, लेकिन तब तक दोनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके थे। 1962 के बाद से चीनियों ने नाथुला में लाउड स्पीकर से 1962 जैसे हश्र के लिए तैयार रहने की चेतावनी देने और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद नाथुला और जेलेपा दर्रा खाली करने के लिए चेतावनी दी थी। चीन की भारतीय सेना के पास जब ये खबर पहुंची तो उसने जेलेपा दर्रा खाली कर दिया और इस पर आज भी चीन का कब्जा है। लेकिन मेजर जनरल सगत सिंह, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और 1971 के भारत पाक युद्ध के हीरो रहे, ने नाथुला दर्रा खाली करने से इनकार कर दिया। चीनी और बौखला गए। चीनी बड़ी संख्या में सीमा की तरफ बढ़े भी, लेकिन सीमा पर पहुंचकर वे वापस लौट गए। साल 1966 और 1967 की शुरुआत में चीन दुष्प्रचार, धमकी और घुसपैठ सभी का भारतीय इलाके पे कब्जे के लिए प्रयोग कर चुका था। 13 अगस्त 1967 नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीनी सैनिक गड्ढा खोद रहे थे और यह भारतीय सैनिकों ने जब देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर भी खोदे जा रहे हैं तो इसका विरोध किया गया। चीनी कमांडिंग ऑफिसर को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। तब तक भारत चीन की मानसिकता भांप चुका था, इसलिए उसने भी अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर अपने क्षेत्र में बाड़ लगवाने का फैसला किया। तारीख थी 20 अगस्त 1967। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को आदेश दिया गया कि सीमा पर तारों का बाड़ तैयार किया जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह नाथुला की आउटपोस्ट पर एक यूनिट की कमांडिंग कर रहे थे। 23 अगस्त को करीब 75 चीनी सैनिक युद्ध की पोशाक में असलहों समेत सीमा के अतिरिक्त इलाकों तक पहुंच गए और वहां आकर रुक गए। करीब 1 घंटे चहलकदमी के बाद चीनी वापस लौट गए। उसके बाद कई बार चीनियों ने ऐसी ही हरकतें की। 5 सितंबर 1967 को भारतीय सेना ने कटीली बाड़ की जगह छल्लाकार बाड़ लगानी शुरू की। चीनी टुकड़ी के प्रमुख ने भारतीय कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह से इस पर बहस की, जिसके बाद काम रुक गया। लेकिन 7 सितंबर को दोबारा काम शुरू हो गया। इसके बाद करीब 100 चीनी सैनिक मौके पर लग के दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। जाट रेजिमेंट के सिपाहियों ने चीनियों की पिटाई कर दी। चीनियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। भारतीयों ने भी जैसे को तैसा जवाब दिया। 10 सितंबर को चीन ने भारतीय दूतावास को कड़ी चेतावनी भेजी कि अगर भारतीय सैनिक उकसाने वाली घुसपैठ करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम के लिए भारत जिम्मेदार होगा। नाथुला की रक्षा जिम्मेदारी संभाल रहे 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सगत सिंह को 12 सितंबर से छुट्टी पर जाना था, इसलिए उन्होंने बाड़ लगाने का काम 11 सितंबर तक पूरा करने के लिए कहा था। सगत सिंह ने कर्नल राय को आगाह करते कहा कि वह बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन राय हर इंतजाम पुख्ता करने के साथ सैनिकों के मनोबल को भी कम नहीं होने देना चाहते थे। बताया जाता है 11 सितंबर 1967 सुबह का तकरीबन 5:30 लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह और उनके साथी बाड़ तैयार कर रहे थे तो चीनी कमांडर ने उसे रुकवा दिया।
राय सिंह सगत सिंह से बात करने के लिए जाने लगे, तभी चीन के सैनिकों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी जो राय सिंह को लग गई। वे वहीं गिर पड़े। नाथुला पास के नॉर्थ में सेबुला है और साउथ में कैमल्स बैक है। ये दोनों ऊंचाई वाली जगह हैं। चीनी सैनिकों के हमलों को देखकर वहां से यंग कैप्टन कर्नल पृथ्वी सिंह डागर और मेजर हरभजन सिंह ने कहा कि गोलियां चलनी तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम उनके बंकर पर जाकर हमला नहीं कर देंगे। ये लोग चीन के बंकरों की तरफ दौड़े, तभी चीनी सेना ने उन पर गोलियां चलाई और दोनों जांबाज शहीद हो गए। तब भारत की ओर से आर्टिलरी फायर करनी शुरू हुई तो भारतीयों ने चीनियों के बंकरों को निशाना बनाया। उन्होंने रोड को टारगेट करते हुए फायरिंग की ताकि दूसरी तरफ से उनके सैनिक न आ सके। भारतीय जवान ऊंचाई पर थे। चीनियों ने फायर किया तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों ने बुरी तरह उनको बर्बाद कर दिया। भारत के इस मुंहतोड़ जवाब से चीनी भौंचक्क हो गए। वो लड़ाकू विमान तैनात करने की धमकी देने लगे, लेकिन भारतीय सेना ने फिर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। 12 सितंबर को भारत ने चीन को बगैर किसी शर्त 13 सितंबर की सुबह 5:30 बजे से संघर्ष विराम की पेशकश की। चीन ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन 14 सितंबर से स्थिति लगभग शांतिपूर्ण रही और 15 सितंबर को चीन ने भारतीय सैनिकों के शव लौटाए। चीन ने कहा कि वो भारत चीन दोस्ती को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। 15 सितंबर 1967 को जब यह जंग थमी तो चीन के सीने पर लाशों का भारी बोझ था। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नए वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ।